साहब को मैं समाज की ओर से एक यहाँ उपस्थित कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, प्रताप सिंह खजनवा जी, चबूतरा रावत जी, विधायक महेंद्र चौधरी जी, नबी खान साहब, आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. मोहनपुरिया जी, वी नवर साहब, नवल प्रकाश यादवरिया जी, दयानंद जी वर्मा, टी.आर. वर्मा जी, योगेंद्र चांदोलिया जी, बाबूलाल जी सिंगारिया जी, पूर्व विधायक, रामचंद्र जी सुमालीवाल, मदन लाल जी खोरवाल, जयनाथ जी शेर, टीकम सिंह जी बोरा, हजीराम जी अटल, के वर्मा जी, कमल वाघोलिया जी, पूर्व महापौर याकूब भाई और तमाम अखिल भारतीय लेकर महासभा के पदाधिकारीगण और पूरे प्रदेश से और देश से पधारे हुए तमाम हमारे लेकर समाज के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से आज यहाँ पर लीगर समाज का राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है। तो मुझे 42 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन के गया तो उस वक्त मैं समाज के जो अगुवा थे, शास्त्री थी, वो हमारे साथ में मेंबर पार्लियामेंट बने। इंदिरा जी उनको इतना मानती थी कि बाद में जयपुर में जो आपका सम्मेलन हुआ वो धर्मदास शास्त्री जी का नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा इंदिरा गांधी जी जैसी महान नेता, एक महिला होकर जिन्होंने महिलाओं का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया, वो एक समाज के लिए हिंदुस्तान के कोने में जाए, ये साधारण तय नहीं होता है। आप सोच सकते हैं लेकर समाज के लिए इंदिरा गांधी का जयपुर आना धर्मदास शास्त्री जी के कारण से वो एक इतिहास बन गया, जिसकी बात अभी आपने करी थी 84 के अंदर। अब आप कल्पना कीजिए इंदिरा गांधी जी का रिश्ता, कांग्रेस का रिश्ता और एक समाज का रिश्ता क्या है। हमेशा इस बात का एहसास हम सबको है कि आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी, जिसका इतिहास बहुत शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का है, बड़े बड़े नेता जेलों में गए थे गांधी जी के सानिध्य में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज आप कल्पना कीजिए वो संविधान बाबा साहब का और वो नेता हमारे उस जमाने के, संविधान के साथ साथ में आपको अधिकार मिल गए सारे, छुआछूत पे कानून बन गया, बराबरी का हक मिल गया, वोट का अधिकार मिल गया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी काले और सफेद का झगड़ा चलता वहां पर संघर्ष करना पड़ा अधिकार प्राप्त करने के। तो ये बाबा साहब का जो सोच था, सपना था, उसके कारण से आज ये संविधान देश में है। अब संविधान के बारे में हम लोग बोलते हैं कि जो आज माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। हम चाहते हैं कि तमाम देशवासी, गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़े, दलित वर्ग जो हैं उनको न्याय मिले, दलित वर्ग के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं हो, छुआछूत मानवता में कलंक है। छुआछूत किसे कहते हैं? सबके, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का खून का रंग जो होता है, खून का रंग वो लाल है सबका,
ईश्वर ने बनाया, सबको समान बनाया है। और उसके बाद में आप देखिए छुआछूत बढ़ता है समाज के अंदर। ये व्यवस्थाएं चली आ रही लंबे अरसे से। समय आ गया है कि इसका अंत होना चाहिए। तमाम समाज, तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम भाषा बोलने वाले लोग बराबरी का उनको हक मिला है संविधान के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं रहनी चाहिए आर्थिक रूप से। ये संविधान कहता है बाबा साहब का। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब सरकार में है ऐसा नहीं है देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को आधार बना करके, संविधान को मूल मंत्र समझ करके राज करती आई है। इसलिए देश में 76 साल के बाद में भी लोकतंत्र में वोटों का राज कायम रहा। पाकिस्तान की तरह 2 टुकड़े नहीं हुए देश के, रशिया की तरह 16 टुकड़े नहीं हुए देश के। आज हम 135 करोड़ ज्यादा आबादी हो गई है, तब भी ये मुल्क वोटों का राज आज भी कायम रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। ये नहीं बोलना चाहिए उनको। मोदी जी बोल सकते हैं पंडित नेहरू का नाम लेने में उनको तकलीफ होती है। पिछले 2 साल मना रहे हम लोग अमृत मास मना रहे हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री जो 17 साल तक राज किया देश के अंदर, आधारभूत ढांचा बनाया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध, IIT, IIM, एम्स जैसी संस्था बने हुए जमाने के अंदर उस व्यक्तित्व का नाम लेते हुए इनको तकलीफ होती है कि मोदी जी हो, चाहे वो RSS या बीजेपी के लोग हों। अगर आप इतिहास को इस प्रकार से तोड़ोगे मरोगे, आप कभी इतिहास नहीं बना पाओगे अपना खुद का। अरे परंपरा वही है, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पे चले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हुए, क्या हम उनको भूल सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस हुए, लंबी फहरिस्त है। तो आज आजादी के बाद में एक कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको मान सम्मान दिया है, आरक्षण की रक्षा करी है। आज जो राज में है, मुझे याद है बचपन के अंदर इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया आरक्षण का। वो ये लोग जनसंघ के रूप में काम करते थे पहले। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, बच्चों को नहीं मालूम है, इसका नाम जनसंघ था पहले। ये नफरत करते थे, आरक्षण का विरोध करते थे, वो ही लोग थे। हम भूले नहीं इनको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप इतनी बड़ी तादाद में जो पधारे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने जिस प्रकार से जिया इस जिंदगी को, उसको मैं हमेशा याद करता हूं। किस प्रकार से इस देश की प्रथाएं, रीति रिवाज, उसके बावजूद भी आपने अपना मुकाम कायम रखा, अपना मान सम्मान कायम रखा। और कांग्रेस सरकारों ने भी कमी नहीं रखी। जब मौका लगा आरक्षण दिया, उसकी रक्षा करी। राजीव गांधी आए, प्रधानमंत्री बन गए, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए वो। आप याद करो, उसके पहले गांव में कौन बना देता था चंद्रकांत के दलित को? कोई सरपंच नहीं बने देता था। आज कल्पना करो आप, महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, नगर पालिका अध्यक्ष बनती है। महिलाएं भी, चाहे दलित की हो चाहे ओबीसी की हो। आज ओबीसी SC ST को मौका मिला है, आरक्षण के कारण मिला है। ये आरक्षण 73-74 अमेंडमेंट राजीव गांधी के वक्त में जो सपना देखा गया था, उसके परिणाम के कारण आज गांव-गांव में सरपंच, पंच, वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख कितने बन गए देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। ये कल्पना कीजिए कि राजीव गांधी की क्रांति का परिणाम, सोच का परिणाम है। कांग्रेस ने हमेशा आपके लिए अच्छी सोच रखी है। अभी कहा गया जब आपने मुझसे मांग की रामदेवरा के अंदर
शानदार हॉस्टल बन गया, उसका उद्घाटन सही मैंने किया था वहां पर। जो मांगा हमने हमेशा देने का प्रयास किया। अब आप मांगने में खुद ही कंजूसी करते तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तमाम एमएलए को कह रखा है कि एमएलए जो मुझसे मांगेंगे वो मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता ज्यादा नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा है। गंगा बहन बैठी हुई है, गंगा बहन, इसके बगल में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बिशनपुर का पानी आना चाहिए। अब इनको पूछो, मैंने घोषणा करी बजट के अंदर, घोषणा के मायने होते हैं, आज नहीं तो कल पानी आएगा, पानी आएगा, आपके मैंने आएगा। आज आपने मांग करी है बालिका का छात्रावास की जमीन मिलनी चाहिए, वो भी मिलेगी आपको, निश्चिंत रहो आप। इसलिए जो आपको जो कुछ भी देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ये कोई आप पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो सरकार में मैं हूँ, आपका आशीर्वाद से हूँ। जनता माई बाप होती है, वो तय करती है, सरकार बनती है। इसी रूप में हमने देखा है हमेशा किस रूप में हम लोग आपको सेव कर सकें, समर्थन कर सकें। सरकार आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहेगी। कोरोना आया था, हमने कोई कमी नहीं रखी, वरना ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर जाते। एक एक का मैंने ध्यान रखा, प्रदेशवासियों का। 500 बार मैंने मीटिंग करी होगी बीसी से राजस्थान के अंदर। इतना शानदार प्रबंधन किया जिसकी तारीफ देश में नहीं दुनिया भर में हुई, राजस्थान की तारीफ हुई। सारा इलाज फ्री कर दिया। और अब तो जो आप देख रहे हो, अभी हमने चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा इलाज का है, 10 लाख का बीमा। सरकारी अस्पताल के अंदर आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री। ये दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, एमआरआई 8-10 हजार लगते हैं मार्केट के अंदर, वो फ्री। सीटी स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री। आगे सुने आप। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जैसे कि आप आगे कोई गरीब आदमी को अगर उसने अपना नाम नहीं लिखाया हो, कार्ड नहीं बनवा, कार्ड बनवा ले वो, क्योंकि इतनी शानदार योजना, क्रांतिकारी योजना है जिसमें 10 लाख का बीमा। उसके अलावा अगर उसके घर में कोई किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया, कोई लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया, उसका 10, 15, 20 लाख लगते हैं। सरकार ने तय किया उन परिवारों को 10 लाख तो अलग रखेंगे, उसके लिए उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और पूरा पैसा 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख जो भी होगा सरकार देगी आपके, और ट्रांसप्लांट करवाएगी। ऐसा कहीं पे नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे नहीं, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। और नंबर 3, साथ में हमने ये भी कर दिया है, जो अस्पताल में भर्ती होगा चिरंजीवी योजना के अंदर, उसे 5 दिन पहले से लगा करके, जब वो अस्पताल से जाएगा, छुट्टी होगी, उसी 15 दिन बाद तक का खर्चा भी सरकार उठाएगी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, और हमें बहुत दुख होता है कि एक आदमी जान क्यों जाए एक्सीडेंट के अंदर। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमने 5 लाख का बीमा उसका भी कर दिया है, जिससे कि आदमी का परिवार में एक्सीडेंट हो भी जाए तो कम से कम 5 लाख रुपये मिलते हैं। आपको जान के खुशी होगी, अभी मैंने फिगर मंगाए हैं सरकार से, अभी तक जब से योजना लागू हुई है तब से 1384 लोगों को इसका फायदा मिला है। सड़क दुर्घटना में 1151 लोग ऊंचे से गिर गए हैं, तो 51 लोग डूबने से मर गए। अभी अभी खबर आई है, जोधपुर से आई है खबर
3 लोग मर गए वहां पर, छुपरा बांध के मर गए, बिजली गिरने से मर गए। बिजली गिरने के लिए अलग स्कीम हमारी है, उसमें पैसा मिलता है। और बाकी जो है करंट लग गया, ये तो 17 केसेस है। मकान जल गए, 13 लोग मर गए। आग लगने से 4 लोग मर गए। आप बताइए 1384 लोगों को अगर ये स्कीम नहीं होती तो वो हमारे पास अपने लेके घूमता रह जाए। अब आप बताइए, अपने आप ही उनको अधिकार मिल गया परिवार को, अगर ऐसी मौत होती है तो 5 लाख रुपए उसको मिलना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर देगा उसको, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इस प्रकार से हमने इस योजना को लागू किया है, जिसका लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ऐसी योजनाएं बनी हैं जो आपके सामने है। अब 50 यूनिट हमने फ्री कर दी बिजली की, आप सोचिएगा। और मैं भी कहना चाहूंगा, अभी मैंने कहा आपको जो कोई एहसान नहीं कर रही, मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा बाबा साहब के संविधान में ये लिखा हुआ है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 और 49 में लिखा हुआ है, सरकार जन कल्याण को प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करेगी एवं समाज की असमानता को कम से कम करेगी। अब आप बताइए, संविधान कहता है कि आप लोग जन कल्याणकारी कार्य करेगी सरकारें, तो मैं बताऊं आपको कि जो ये सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे हमने आपके लिए 50 यूनिट फ्री कर दी बिजली की, 300 यूनिट तक सब्सिडी दे रहे हैं हर घर के अंदर। 44 लाख लोग तो जो है, जो किसानों का भी 1000 रुपये दे रहे हैं उनको हम अलग से, 44 लाख लोगों का बिजली का बिल जीरो आने लगा, जीरो बिल आने लग गया है। आप बताइए इतना बड़ा फैसला हमने किया है। और उसके अलावा जो स्कीम हम लेके आए, इंदिरा गांधी की रोजगार योजना, नरेगा आया, आपको मालूम है डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी जी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, जिसमें गांव में पहले आकाश होकर पढ़ते थे, कितनी तकलीफ होती थी काम मांगने के अंदर। गायों को बचाने का अलग खर्चा, चारे का अलग प्रबंधन करो, पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी, गायों के लिए भी, और रोजगार के लिए अलग भटकना पड़ता था। अब आपको पार्लियामेंट में कानून बना दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो गई, कानून बना के हो गई है। सरकार कोई आओ तो बदल नहीं सकता। और हमने क्या किया है, पिछले बजट में 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए, 100 दिन के बजाय 125 दिन तक काम मिलेगा। शहरों के अंदर इंदिरा गांधी जी के नाम से शहरी रोजगार गारंटी योजना लेके आए हैं, और अभी तक आपको जान खुशी होगी 3 लाख लोग काम में लग चुके हैं, उसके अंदर लग चुके हैं। 1 करोड़ लोगों को हम लोग, विधवा हो, चाहे बूढ़े आदमी हो, बूढ़े औरत हो, विधवाएं हो, विसर्जन हो, उन सबको घर बैठे पेंशन दे रहे हैं 1 करोड़ लोगों को। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा आराम है बूढ़े लोगों को भी, जब पेंशन मिलती है तो घर में हमारी माता बहनें बैठी हुई है, ये भी महसूस करती होगी कि पेंशन मिलने का मतलब सम्मान मिलना है बूढ़े आदमी को, बूढ़ी महिला को। और जब सम्मान मिलता है सरकार का, तो घर वाले भी उसको पूछते हैं, बुढ़ापे में उनको मान सम्मान करना पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो कि बच्चे बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुएं बहुत व्यस्त रहती है, अगर पेंशन मिलती है तो दादा दादी के पास बच्चे भी आते हैं पूछने के लिए, तो दादा दादी की सेवा करेंगे तो 5 रुपये 10 रुपये महीना मिलेंगे। तकलीफ क्या है? तो इस प्रकार से हमने हर चीज का ध्यान रखा है जिससे उनका सम्मान बना रहे। इस प्रकार से आप सोचिएगा जो अनाथ बच्चे हो गए हैं, कोरोना में हो गए, अलग पैकेज दिया मैंने उनको, 1-1 लाख रुपए दिए हैं। 5 लाख रुपए जो 18 साल के होंगे तब उनको मिलेंगे। जो कोरोना में अनाथ बच्चे हो गए उनकी अलग स्कीम है, विधवाओं की अलग स्कीम बनाई मैंने। सबके परिवार में हम लोग पैसा 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 50,000 के बाद में और दे रहे हैं। इस प्रकार कोरोना के अंदर मैंने 35 लाख लोगों को
जब हम घरों में बंद थे तो 5 बार मैंने उनको 1,000 रुपये भेजे उनके घरों में, एक बार 1500 रुपये भेजे थे, जिससे कि उनको आराम से टाइम निकल सके, क्योंकि काम धंधे सब बंद हो गए थे। ध्यान हमने रखा है। इतने मैं कहना चाहूँगा, आज अनाथ बच्चे जो है राजस्थान में, अनाथ बच्चे वो दादा दादी के पास रहते हैं, नाना नानी के पास रहते हैं, या कोई एक रिश्तेदार के यहाँ, उनको 5 लाख बच्चों को उनकी पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। उस परिवार में पालनहार योजना के अंतर्गत बहुत पॉपुलर योजनाएं भी बनी हुई है। आप कल्पना कीजिए, ये सब सोशल सिक्योरिटी है। ये विदेशों के अंदर, दुनिया के अंदर, आपके बीएस नवर साहब रहते अमेरिका के अंदर, इस बार तो आए नहीं वो, पहले वो 2-3 बार मेरे साथ आए थे मंच पे। उनको पूछिए आप, दुनिया के मुल्कों में हर परिवार की सोशल सिक्योरिटी होती है, वीकली पहले मिलता, कोई घर तकलीफ नहीं पाए। हमारे यहाँ भी हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, राजस्थान ने जो सोशल सिक्योरिटी का बिना उठाया है, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली में, आपको बताया कि हमने 50 यूनिट और 300 यूनिट तक कम कर दी रेट, 0 बिल आ रहे हैं। ऐसी स्कीमें भारत सरकार को चाहिए पूरे देश में लागू करे, जो हमने लागू की है मॉडल राजस्थान बना करने के लिए। ये मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए। ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये कह के आप बेइज्जती करो गरीबों की, ये कोई रेवड़ी नहीं है। ये गरीब आदमी के महंगे के जमाना बहुत भयंकर है, महंगाई है। हमारी बहनों को घर चलाना मुश्किल होता है, इतना महंगाई हो गई है। तेल 200 रुपये किलो तेल हो गया है। क्या खाए, क्या खाना बनाए लोग? बेरोजगारी बहुत भयंकर है, नौकरी लग नहीं रही है लोगों की। राजस्थान सरकार फिर भी 3 लाख से अधिक नौकरी लगा रही है, जो एक रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर। हम आने वाले वक्त में और प्रयास करेंगे किस प्रकार नौकरी लगे। कल हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया था सम्मेलन, जिसमें 3000 डेलीगेट आए थे। यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा। आप ही सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, राजस्थान के चौमुखी विकास हो, राजस्थान लोगों को रोजगार मिले। महंगाई की मार कम करने के लिए हम 21 स्कीमें लेके आए हैं। आज दवाइयों का खर्चा बचेगा, सेविंग होगी तो आप बच्चों के लिए दूध पानी का इंतजाम कर सकते हो। इस प्रकार से महंगाई के जमाने के अंदर हमारी तमाम योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी जो है, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, संविधान की मूल भावनाएं वही थी, और साथ के अंदर संविधान के साथ साथ में जो मूल भावना है उसको आधार बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ये तमाम संभव हो पा रहा। सरकारी कर्मचारी को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम में जोड़ दिया है, बहुत बड़ा फैसला था। आज वो सिक्योर हो गए हैं, वरना तकलीफ पा रहे थे वो लोग भी। चिंता करिए, पता नहीं हमारे रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा, वो काम भी हमने किया है। इस प्रकार से कोचिंग में जो है बहुत पैसा लगता है, गरीब परिवार कहाँ से पैसा लाए कोचिंग के लिए। 15,000 बच्चों को जो दलित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उन सबको सरकार कोचिंग करवाएगी, ये हमने फैसला किया है। 200 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जो टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है। पूरा खर्चा 50 लाख फीस हो, वहाँ पर 1 करोड़ फीस हो, सरकार दे रही है। अभी तक लगभग 200 बच्चे जा चुके हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग इस कृपा करके तमाम जो नौजवान साथी बैठे, ध्यान रखें सरकार की क्या क्या योजना है, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आपका परिवार फायदा उठा सके और आप किसी परिवार को समझा सको, इस काम में आप आगे आ सको। इसलिए मैंने इस बात आपको बताई है किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, बजट के अंदर हमने शेड्यूल कास्ट की विकास कोष राशि को 100 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया मैंने। और साथ में आपको जान के खुशी होगी, शायद मालूम भी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया है। पहली बार इतिहास में डॉक्टर भीमराव के नाम से जो उद्यमी हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, मैं उनके नाम भूल गया हूँ, जो इसके अध्यक्ष भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेड्यूल कास्ट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हमारी मीटिंग में आते हैं। उनके सुझाव में मैंने इतना बड़ा काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया गया है। इस प्रकार से जो प्रोत्साहन योजना है उसमें इनको 15 महीना लग गया है राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ।
इलेक्शन प्रमोशन हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को बाकी राज्यों में खत्म हो चुका है। राजस्थान उन्होंने बचा के रखा है। न्यायालय में लड़ाई लड़ी गई मेरे द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। आज राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पर एससी एसटी लोगों को प्रमोशन में आरक्षण आज भी कायम है और कई कायम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आपको इस प्रकार से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग सरकार में केंद्र में नहीं हैं और राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं टीवी में सुनते होंगे आप लोग, वो बात महंगाई की कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए देश के अंदर। वो बात बेरोजगारी की कर रहे हैं कि बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। वो बात करते प्रेम की, भाईचारे की, सद्भावना की बात करते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप प्रेम भाव से रहो। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, उसकी बात वो कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया, जो लाखों लोग आ रहे हैं। मैं जाकर चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में, मैं जाकर केरला के अंदर, लाखों लोग एक साथ सड़कों पे आके यात्रा में साथ चल रहे हैं। उसे अंदाज कर लीजिए कि उनका जो रास्ता है, उनका जो संदेश है, उसको आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। और केंद्र सरकार हिल गई है, भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। इस रूप में आज आप देख रहे हो पूरे मुल्क में माहौल बदल रहा है। मीडिया वाले जो दबाव में थे, दबाव कम होने लग गया उनका भी, उनको कवर करना पड़ रहा है। राजीव गांधी की यात्रा को भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो के नाम से। दबाव में मीडिया था, मोदी मीडिया था, दबाव कुछ कम हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ कम हुआ है। आप मजबूत रहोगे और देश के अंदर माहौल बनेगा कि रास्ता कौन सा सही है, सत्य का या असत्य का, हिंसा का या अहिंसा का, संविधान को बचाने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का। जब आप देखोगे, जब लोग सड़कों पे आएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, रात दो लोग करे देश के अंदर, उनकी पार्टी वाले बहुत दुखी हो गए उनसे, बोल नहीं पाए डर के मारे, पता नहीं क्या हो जाएगा कल। वो भी उनकी पार्टी में भी वो बात ही नहीं पहले वाली, उनकी पार्टी में खुद में बेचैनी हो गई है। आप समझिएगा कि देश बहुत समझदार है, इसका रॉबर्ट कॉमन सेंस, हमारे पब्लिक चाहे वो अनपढ़ होगी तो समझदारी में कमी नहीं होती है हमारे देश की जनता के अंदर, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा कोई भी क्यों नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो ये अखबार में आते रहते हैं, गांधी परिवार को पूछ नहीं रहा है, अब गांधी परिवार की शक्ति नहीं है वोट दिलाने की, ये तमाम बातें बकवास है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल से, आप सोचिएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, बाद में उनकी हत्या कर दी गई, पर देश को एक बार अखंड रखने के लिए उनकी हत्या हुई। उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, पंजाब के अंदर। राजीव गांधी आए, उनकी हत्या कर दी गई। राहुल गांधी की दादी की हत्या हुई, राहुल गांधी के पिताजी की हत्या हुई, तभी वो सड़कों में चल रहा है देश के अंदर, 3500 किलोमीटर पैदल चलेगा वो। किसकी बात करें, ये क्या तुलना करेंगे? सोशल मीडिया उनको बदनाम करने का खूब प्रयास कर लिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सच्चाई के साथ पूरा देश देगा। ये घबरा गए हैं, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं, कोई दम नहीं उनके अंदर। 30 साल से गांधी परिवार कोई व्यक्ति, कोई पद पे नहीं है। आप सोचिएगा, ना मंत्री बना केंद्र में, ना प्रधानमंत्री बना, ना मुख्यमंत्री कहीं बना। तो बताइए इनके पेट में दर्द क्यों होता है गांधी परिवार को लेकर? इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ क्या है? ये क्यों गांधी परिवार पर अटैक बार बार करते हैं? वंशवाद, वंशवाद, वंशवाद। सोनिया गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, हमारे परिवार कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगर आप लोग इतने कहते हो, वंशवाद की बात करते हो, हम बाहर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रधानमंत्री आप लोग ने बना दिया था सोनिया गांधी को, तभी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। गांव में कोई सरपंच बना दे किसी को, वो मना करता कि मैं सरपंच नहीं बनूंगा, वो मना नहीं करता।
सोनिया गांधी ने मना किया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट है, देश को उनकी जरूरत है, उनको प्रधानमंत्री बनाया। ये क्यों भूल जाते हैं? इतनी बड़ी त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप। अब इनके वोट कैसी पावर नहीं रही है। अरे आज भी देश की जनता किसी को मानती है कांग्रेस में तो सोनिया गांधी को मानती है, राहुल गांधी को मानती है, प्रियंका गांधी को मानती है। जहां वो जाएंगे लाखों लोग इकट्ठे होंगे। ये क्यों भूल जाते हैं? तो जानबूझ करके मीडिया इनका साथ दे रहा है, मीडिया दबाव के अंदर है। तमाम आर्टिकल लिखवाएंगे, जहां आपस में झगड़े बढ़ाने की बात हो कांग्रेस के अंदर भी, तो बीजेपी को फायदा मिलता है उससे। आप देख लीजिए, अखबारों में रोज पढ़ते रहते हैं हम लोग, आर्टिकल आते रहते हैं, न्यूज आती रहती है। लड़ाई चलती राजस्थान में, कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग सब मिलकर के अगली सरकार बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और आप सबका हमें आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा। और अगर रेगस समाज ने तय कर लिया तो मैं आपको कह सकता हूं कि रेगस समाज का अपना एक अलग वारा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। बड़ा बड़ा रेगस समाज दिल्ली के अंदर का नहीं है। राजधानी में समाज का मेंबर पार्लियामेंट बना है, एमएलए बने हैं। यहाँ 3 एमएलए बने थे बागोलेरी के वक्त में। बागोलेरी मेरे पहली बार मैं आपका आशीर्वाद जब मुख्यमंत्री था, 22 साल 24 साल हो गए उस बात को, तब बागोलेरी मेरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस जमाने के अंदर। इसलिए आप निश्चिंत रहो, हमारी सरकार हमेशा बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी। इनके मंसूबे जो है वो पूरा नहीं होने देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि देश में प्रेम भाईचारा रहे, क्योंकि परिवार में भी झगड़ा होता है भाइयों के अंदर, वो परिवार ऊपर नहीं उठ सकता है। प्रेम भाव होता है आपस के अंदर, परिवार ऊपर उठता है। यही बात लागू होती है गांव में भी, प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी। हम चाहेंगे सभी लोग मिलकर राज जो हो रहा है भागीदारी निभाए, हम लोग सबको मौका मिले। बोर्ड कॉर्पोरेशन में आपका आदमी नहीं आया पा, इस बात का मुझे भी दुख है। मौका लगते ही आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहूंगा आपको, घोषणा करता हूं। आप निश्चिंत रहो, जब मौका लगेगा। रेगस समाज हमारे दिल में बसता है। मेरे खुद के वार्ड में भी रेगस समाज 55 जन जानते हैं। आप निश्चिंत रहो, कोई कमी नहीं आने देंगे। और जब मौका लगेगा तमाम उन योजनाओं को लेकर आएंगे जो आपके हितों में रक्षा करती हो। अभी बरसात के डर से मैंने प्रताप सिंह जी को कटाई उनका पहले रुको, बरसात ज्यादा आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतने भारी तादाद में आप लोग आए हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। तो मेरा फर्ज था कि मैं पहले मैं अपनी बात कह दूं, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं बने कि बरसात में मुझे पूरा बोलने का मौका ही नहीं मिले। तो मैं आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद जो बना हुआ है, इसी कारण का मैं पहले बोल जाता हूँ। अब मैं बैठूंगा, अभी दोनों मंत्री बोलेंगे तब तक मैं बैठूंगा, जाऊंगा नहीं। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।